लखनऊ उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर चारबाग स्टेशन से इको गार्डन तक पैदल मार्च किया, जिसमें भारी संख्या में एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा नारे लगाते हुए आगे बढ़े। जुलूस की अध्यक्षता प्रदीप कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करी। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हम धरना देते रहेंगे। 9 मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन इको गार्डन में धरने पर बैठे। संगठन अध्यक्ष, आज आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ पे धरना करने का प्रमुख समस्या है। ये जो हजारों युवा और युवती आपको दिख रहे हैं, ये सरकार द्वारा इनके श्रम की लूट होती है और ये लूट 2018 से आरंभ हुई उत्तर प्रदेश में और कुंभ मेला में तो इसका हद हो गया। 45 दिन की लूट हुई है और 1 रुपया नहीं दिया गया है अभी भी किसी भी श्रम का मूल्य। तो अगर ये मांगे आपकी नहीं पूरी होगी तो आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? हम लोग अगर ये मांग नहीं पूरी करती है तो विधानसभा मार्च करने आएंगे। पूरा परिचय दे दिया आपने। प्रदीप कुमार, संगठन अध्यक्ष। कहाँ से लोग आए हैं? आज पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 30 जिलों से लोग आए हैं और ये वो भी आपदा मित्र हैं जो हवा में आपदा मित्र हैं और वो भी आपदा मित्र आए हैं जो रजिस्टर्ड आपदा मित्र हैं। अभी तक आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सरकार से अपील करता हूं कि अभी तक जो सरकार आपदा मित्र के रूप में हम लोगों को अबूझ पहेली, चमत्कार, श्रम का लूट, शोषण का अड्डा, जो कुछ भी कह लीजिए कम है। यानी हम लोग अभी भी हवा में उड़ रहे हैं और अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती तो हम लोग हवा में उड़ने नहीं देंगे, अपना उपहास होने नहीं देंगे और लड़के उनसे अपना श्रम का मूल्य लेंगे, नियुक्ति और वेतन को लिया जाएगा। आज जो यहाँ पर धरना हो रहा है किस मुद्दों को लेकर? सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह निषाद है और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से चल के एक अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन जो हमारा संगठन है उसके माध्यम से हम लगातार इसी को गार्डन में पहले भी 2 से 3 बार धरना दे चुके हैं। शासन प्रशासन को हम लगातार बता चुके हैं कि जो हमसे लगातार कार्य कराए जाते हैं उन कार्यों में हम अपनी जान को भी जोखिम में लगा देते हैं, अपने परिवार को छोड़कर भी हम लोगों की मदद करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हमसे सरकार लगातार काम लेती है लेकिन आज तक कोई भी किसी तरह का मानदेय नहीं देती है। हम देखते हैं लगातार जहां से भी अगर आधी रात फोन भी आता है तो हमारे बीच से आपदा मित्र, आपदा सखी, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, वो अपने घर परिवार को छोड़कर उस जगह मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। सरकार जो हम देखते हैं लगातार जो ये शासन प्रशासन ने लागू किया, एसडीएमए के माध्यम से, डीडीएमए के माध्यम से हम लोगों को जोड़ा गया। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में मेरे सभी आपदा मित्र, आपदा सखी लगातार कार्य करते हैं, लेकिन जब उनको आवश्यकता पड़ती है तब वो लोग हमको बुलाते हैं, लेकिन जब हमारे मानदेय की बात आती है तो केवल वो हमको केवल गुमराह करने का काम करते हैं। मैं इसी बेस पे कहना चाहता हूं, कई बार हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी घोषणा करी है कि जो आपदा मित्र हमारे डिजास्टर के दौरान अगर वो मदद करते हैं तो उनके लिए योगदान देने का काम करेंगे, उनको मानदेय देने का काम करेंगे। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इधर तो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी घोषणा करते हैं कि आपदा मित्रों को वेतन दिया जाए, उनकी नियुक्ति करी जाए, लेकिन ये समझ नहीं आता कि जितने भी डीडीएमए के माध्यम से, एसडीएमए के माध्यम से जितने भी अधिकारीगण हैं, कोई भी उस कागज कानूनी कार्रवाई या उनके आदेश का पालन नहीं करते। हम ये जानना चाहते हैं, लगातार घोषणा करती चली आ रही सरकार ये हमको कब तक गुमराह करेगी? लगातार हमारे साथियों ने कुंभ प्रयागराज में इतनी मेहनत करी, तन मन धन से दिन रात वहां पे काफी लोगों की मदद करी, बचाने का काम किया, जाड़े शीत में संघर्ष किया। वहां पे सरकार ने पहले ही 1 करोड़ रुपए की घोषणा करी थी, लेकिन अभी तक हमारे किसी भी आपदा मित्र, आपदा सखी को वहां पे 45 दिन काम करने का 1 भी रुपया, 1 भी मानदेय नहीं दिया गया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार इस तरह की घोषणाएं क्यों करती है, क्यों इस तरह से योजनाएं बनाकर भ्रष्टाचारी का काम करती है? पहले सरकार ने आपदा मित्र योजना बनाकर करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर लिया, उसके बाद हमने अपनी मांगों को तर्क वितर्क से रखना शुरू कर दिया तो सरकार ने तुरंत एक नई योजना लागू कर दी कि हम तरणवीर में आपको कहीं ना कहीं नियुक्ति दिखाएंगे। जब हमारी मांगे और भी तेज हुई, हम सब ने, कुछ हमारे साथियों ने तरणवीर का भी जाके प्रशिक्षण ग्रहण करा, लेकिन आज तक ना तो किसी को तरणवीर में
जगह मिली है, ना ही आज तक किसी तरणवीर में किसी भाई को मानदेय मिला है। कहाँ से लोग आए? आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में आपदा मित्र, आपदा सखी नियुक्त हैं। सभी जिलों से, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से सभी जिलों में जहां जहां आपदा मित्र, आपदा सखी नियुक्त हैं, मैं आपको गिना नहीं सकता। बहुत बहुत दूर से उनका योगदान अब भी रहा है, पहले भी रहा है और ये लगातार रहेगा। मांगे अगर नहीं पूरी होती हैं, ये धरना तो आज आपने दे दिया है, जी, अगला जी। कदम क्या होगा? अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हमारा अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन यही होगा, भूख हड़ताल भी होगी। हमारा एक ही नारा हम सब ने बनाया था कि हम डिजास्टर हैं, आपदा विभाग है। जब हमने टी शर्ट पहनी थी तो लोग हम पे हंसते थे, हमारी मजाक बनाया करते थे, तो हम उनको पलट के जवाब दिया कि हम आपदा हैं। आपदा के रूप में जहां लोगों को जाने से घबराहट होती है, जहां लोगों को पहुंचने से अपनी जान की बाजी लगाने में खतरा होता है, वहां आपदा मित्र, आपदा सखी जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर हर डिजास्टर में सभी लोगों की मदद करते हैं। शासन से कोई आपसे मिलने आया? आज तक कोई भी शासन प्रशासन से मिलने नहीं आया है। अगर इसी तरह से शासन प्रशासन हमारे को गुमराह करता रहा तो हम शासन प्रशासन के साथ, अभी तो हम संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई का बखान करते जा रहे हैं। अगर लगेगा तो हम कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे और उससे अधिक भी लगेगा तो हम भूख हड़ताल, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, लेकिन अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़कर अपना हक अधिकार लेने का काम